महाभारत में भक्तगण आज आपको इंद्र की प्रेरणा से बृहस्पति का मनुष्य की यज्ञ न कराने की प्रतिज्ञा करना, मरुद का नारद जी की आज्ञा से सवर्त के पास जाना और उन्हें यज्ञ के लिए राजी करना, यह कथा आज महाभारत में आपको सुनाऊंगा। सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, तपोधन, राजा मरुद का पराक्रम कैसा था? उन्हें इतने सुवर्ण की प्राप्ति किस तरह हुई? इस समय वह धन किस स्थान पर पड़ा हुआ है और हम लोग उससे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? व्यास जी ने कहा, राजन, महर्षि अंगिरा के दो पुत्र हैं, एक महान तेजस्वी बृहस्पति और दूसरे तपस्या के धनी सवर्त मुनि। ये दोनों व्रत का पालन करने में एक समान उत्साही थे, किंतु आपस में बड़ी लाग डांट रखते थे। बृहस्पति अपने छोटे भाई सवर्त को बारंबार सताया करते थे। बड़े भाई के अनुचित बर्ताव से तंग आकर सवर्त धन दौलत का मोह छोड़ घर से निकल गए और दिगंबर होकर वन में रहने लगे। घर के पेशा वनवास में ही उन्होंने सुख माना। इसी समय इंद्र ने समस्त असुरों को जीतकर त्रिभुवन का साम्राज्य प्राप्त किया और अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति को अपना पुरोहित बना लिया। इसके पहले अंगिरा के यजमान राजा करधम थे। उनके समान बलवान, सदाचारी और पराक्रमी कोई नहीं था। वे बड़े धर्मात्मा थे और तेज में इंद्र को भी मात करते थे। उन्होंने अपने गुणों के प्रभाव से संपूर्ण राजाओं को वश में कर लिया था। कहते हैं कि वे मानव शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक को चले गए थे। तत्पश्चात उनके पुत्र और विकसित इस पृथ्वी के राजा हुए, जो यथाति के समान धर्मज्ञ थे। वे पराक्रम और गुणों में अपने पिता के ही समान थे। उन्हीं के पुत्र राजा मरुत थे, जिनका पराक्रम इंद्र के समान था। समस्त भूमंडल की प्रजा उनमें अनुराग रखती थी। महाराज मरुद और देवराज इंद्र, ये दोनों एक दूसरे से हमेशा लाग डांट रखते थे। मरुद बड़े पवित्र और गुणवान थे। इंद्र प्रत्येक बात में उनसे बढ़ने का प्रयत्न करते थे, किंतु कभी भी उन्हें सफलता न मिली। जब किसी तरह वे बढ़ न सके तो बृहस्पति को बुलाकर देवताओं के सामने उनसे इस प्रकार कहने लगे, बृहस्पति जी, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो राजा मरुद का यज्ञ अथवा श्राद्ध न कराइएगा। एकमात्र मैं ही तीनों लोगों का स्वामी और देवताओं का इंद्र हूं। मरुद तो केवल पृथ्वी के राजा हैं, उनका कल्याण हो। आप मरुद को त्याग कर मुझे अपना यजमान बनाइए या मुझे छोड़कर राजा मरुद को। इंद्र के इस प्रकार कहने पर बृहस्पति ने थोड़ी देर सोचकर उत्तर दिया, देवराज, तुम संपूर्ण जीवों के स्वामी हो। तुम्हारे आधार पर समस्त लोग टिके हुए हैं। तुमने नमोची, विश्वरूप और बल नामक दैत्य का संहार किया है। तुम देवता में आदित्य वीर हो और तुम में सर्वोत्तम संपत्ति पर अधिकार प्राप्त किया है। तुमने सर्वोत्तम संपत्ति पर अधिकार प्राप्त किया है। पृथ्वी और स्वर्ग का तुम्हें सदा पालन करते हो। तुम्हारा पुरोहित होकर मैं मरण धर्मा मरुद का यज्ञ कैसे करा सकता हूं? तुम धैर्य रखो। मैं अब किसी भी मनुष्य के यज्ञ में कभी भी शत्रुआ नहीं ग्रहण करूंगा। आग चाहे ठंडी हो जाए, पृथ्वी उलट जाए और सूर्यदेव प्रकाश करना छोड़ दें, किंतु मेरा यह सच्ची प्रतिज्ञा नहीं टल सकती। बृहस्पति की यह बात सुनकर इंद्र ने उनकी प्रशंसा की और अपने भवन में चले गए। राजा मरुद ने जब यह सुना कि अंगिरा के पुत्र बृहस्पति ने मनुष्य के यज्ञ न कराने की प्रतिज्ञा कर ली है, तो उन्होंने एक महान
यज्ञ का आयोजन किया। मन ही मन उस यज्ञ का संकल्प करके वे बृहस्पति के पास गए और विनित भाव से बोले, भगवान, मैंने पहले एक बार आकर जो आपसे यज्ञ के विषय में सलाह ली थी और आपने जिसके लिए मुझे आज्ञा दी थी, उस यज्ञ को अब मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। आपके कथनानुसार मैंने सब सामग्री एकत्रित कर ली है। इसके सिवा मैं आपका पुराना यजमान भी हूं, इसलिए चलकर मेरा यज्ञ करा दीजिए। बृहस्पति ने कहा, राजन, अब मैं तुम्हारा यज्ञ कराना नहीं चाहता। देवराज ने मुझे अपना पुरोहित बना लिया है और मैंने भी उनके सामने प्रतिज्ञा कर ली है कि मनुष्य के यज्ञ नहीं करूंगा। मरुद ने कहा, विप्रवर, मैं आपके पिता के समय से आपका यजमान हूं तथा आपका विशेष सम्मान करता हूं। आपके चरणों में मेरी बड़ी भक्ति है, अतः आप मुझे स्वीकार कीजिए। बृहस्पति ने कहा, मरुत, जो कभी मृत्यु के वश में नहीं होते, उन देवताओं का यज्ञ कराने के बाद अब मैं मरणाधर्म मनुष्य का यज्ञ कैसे कराऊंगा? तुम दूसरे किसी को अपना पुरोहित बना लो जो तुम्हारा यज्ञ करा दिया करेगा। आज से मैं तुम्हारे यज्ञ में हाथ नहीं डालूंगा। बृहस्पति से ऐसा उत्तर पाकर महाराज मरुत को बड़ा संकोच हुआ। वो बहुत खिन्न होकर लौटी जा रहे थे। उस समय रास्ते में उन्हें नारद जी दिखाई पड़े। उनके पास जाकर राजा मरुत न्यायानुसार हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब नारद जी ने उनसे कहा, राशि, तुम अधिक प्रश्न नहीं दिखाई देते, कहो तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? इधर कहाँ गए थे और किस कारण तुम्हें यह खेद का अवसर प्राप्त हुआ? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो बताओ, मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए पूर्ण यत्न करूंगा। देवर्षि नारद के इस प्रकार पूछने पर राजा मरुद ने उपाध्याय पुरोहित से बिछो होने का सारा समाचार उन्हें कहा सुनाया। वो बोले, नारद जी, मैं अंगिरा के पुत्र देवगुरु बृहस्पति के पास गया था। मेरा विचार था कि उन्हें अपने यहाँ यज्ञ कराने के लिए ऋतुज बनाऊंगा, किंतु उन्होंने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की। उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। वे मेरे गुरु थे, किंतु आज उन्होंने मुझ में मरणाधर्मा मनुष्य होने का दोष बतलाकर मेरा सर्वदा परित्याग कर दिया है। इसलिए अब मैं जीवित रहना नहीं चाहता। राजा मरुद के ऐसा कहने पर देवर्षि नारद ने अपने अमृतमयी वाणी के द्वारा उन्हें जीवन प्रदान करते हुए से कहा, राजन, अंगिरा के धृत पुत्र सवर्त बड़े धार्मिक हैं। वे दिगंबर होकर संपूर्ण दिशा में भ्रमण कर रहे हैं। यदि बृहस्पति तुम्हें अपना यजमान बनाना नहीं चाहते तो तुम उन्हीं के पास चले जाओ। सवर्त बड़े तेजस्वी थे, वे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। मरुद ने पूछा, देवर्षि, आपने यह बात बतलाकर मुझे जिला दिया, अब यह भी बतलाने की कृपा कीजिए कि मैं सवर्त मुनि का दर्शन कहाँ कर सकूंगा और मुझे उनके साथ कैसा बर्ताव करना होगा। नारद जी ने कहा, महाराज, वे इस समय काशीपुरी में विश्वनाथ जी के दर्शन की इच्छा से पागल का सा वेश धारण किए अपनी मौज से घूम रहे हैं। तुम विश्वनाथपुरी के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वहां कहां से एक मुर्दा लाकर रख देना। प्रातःकाल विश्वेश्वर के दर्शन के लिए जाते समय जो उस मुर्दे को देखकर पीछे लौट पड़ी, उससे सवर्त समझना और वे जहां जाए वहीं उनके पीछे पीछे चले जाना। जब वे किसी एकांत स्थान में पहुंचे तो हाथ जोड़कर उनके ही शरणापन हो जाना। यदि पूछे, किसने तुम्हें मेरा पता बताया है,
तो कहते ना कि नारद जी ने बतलाया है, आप महात्मा सवर्त हैं। यह सुनकर राजर्षि मरुत ने बहुत अच्छा कहकर नारद जी की आज्ञा स्वीकार की और उनकी पूजा करके उनसे जाने की आज्ञा ले वे वाराणसी पुरी की ओर चल दिए। वहां जाकर नारद जी के कथन का स्मरण करते हुए उन्होंने काशीपुरी के द्वार पर एक मूर्ता लाकर रख दिया। इसी समय विप्रवर सर्वत भी वहां आए, किंतु उस मूर्ति को देखकर सहसा पीछे लौट पड़े। यह देखकर अविकसित नंदन राजा मरुत सवर्त मुनि से शिक्षा लेने के लिए हाथ जोड़े उनके पीछे पीछे गए। एकांत में पहुंचने पर राजा को अपने पीछे पीछे आते देख सवर्त मुनि बहुत सी शाखाओं से युक्त एक बरगद के संघन वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गए और कहने लगे, राजन, तुमने मुझे कैसे पहचाना है? किसने तुम्हें मेरा परिचय दिया है? यदि सच सच बता दोगे तो तुम्हारा सब मनोरथ पूर्ण होंगे, और यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। मरुद ने कहा, मुनि, नारद जी ने मुझे रास्ते में आपका पता और परिचय दिया है। आप मेरे गुरु अंगिरा के पुत्र हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। सवर्त ने कहा, राजन, तुम ठीक कहते हो। नारद को यह मालूम है कि मैं यज्ञ कराना चाहता हूं, किंतु मेरा स्वभाव तो अपनी मौज से काम करने का है। मैं किसी के अधीन नहीं रहता, अतः तुम मुझसे क्यों यज्ञ कराना चाहते हो? मेरे भाई बृहस्पति इस कार्य में पूर्ण समर्थ हैं। आजकल इंद्र के साथ उनका बड़ा मेल जोल है। वे उनके यज्ञ आदि कार्य कराया करते हैं, इसीलिए उन्हीं से अपना यज्ञ कराओ। घर गृहस्थी का सारा सामान, यजमान तथा गृहस्थ देवताओं के पूजन आदि कर्म, इन सब को इस समय मेरे बड़े भाई अपने अधिकार में कर लिया है। मेरे पास तो केवल मेरा यह शरीर ही छोड़ रखा है। मरुद ने कहा, ब्राह्मण, मैं पहले बृहस्पति के ही पास गया था, वहां का समाचार बताता हूं, सुनिए। वे इंद्र को प्रश्न रखने की इच्छा से अब मुझे अपना यजमान बनाना नहीं चाहते। उन्होंने सर्वस्व कह दिया है कि अमर देवता यजमान पाकर अब मैं मनुष्य का यज्ञ नहीं कराऊंगा। साथ ही इंद्र ने मना भी किया है कि आप मरुद का यज्ञ न कराइएगा। इंद्र की इस बात को आपके भाई ने स्वीकार कर लिया है, अतः अब मेरी इच्छा यह है कि मैं सर्वस्व देकर भी आपसे ही यज्ञ कराऊं और आपके द्वारा संपादित गुणों के प्रभाव से इंद्र को भी मात रख दूं। अब बृहस्पति के पास जाने का मेरा विचार नहीं है, क्योंकि बिना अपराध के ही उन्होंने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी है। सवर्त ने कहा, राजन, यदि मेरी इच्छा के अनुसार काम करो तो तुम जो चाहोगे वह सब निश्चय ही पूर्ण होगा। जब मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा तो इंद्र और बृहस्पति दोनों ही कुपित होकर मेरे साथ द्वेष करेंगे। उस समय तुम्हें मेरे पक्ष का समर्थन करना होगा, किंतु इस बात का मुझे विश्वास कैसे हो कि तुम मेरा साथ दोगे। अतः जैसे भी हो मेरे मन का यह शेष दूर करो, नहीं तो अभी क्रोध में भरकर मैं बांधों से तुम्हें भस्म कर ढालूंगा। मरुद ने कहा, ब्राह्मण, यदि मैं आपका साथ छोड़ दूं तो जब तक सूर्य तपते हो, जब तक पर्वतों की स्थिति बनी रहे, तब तक मुझे उत्तम लोक की प्राप्ति न हो तथा मैं कभी भी अच्छी बुद्धि न प्राप्त कर सकूं। सवर्त ने कहा, राजन, तुम्हारा उत्तम बुद्धि सदा शुभ कर्मों में लगी रहे। अब मेरी बात सुनो। मेरे मन में भी
तुम्हारा यज्ञ कराने की इच्छा है, अथवा इसके लिए तुम्हें अक्षय धन की प्राप्ति का उपाय बतलाऊंगा। उस धन से तुम गर्दभों से ही देवता और इंद्र को भी नीचा दिखा सकोगे। मैं सच कहता हूं, मुझको अपने लिए धन अथवा यजमानों के संग्रह का लोभ नहीं है। मैं तो तुम्हारा प्रिय करना चाहता हूं, अतः निश्चय ही तुम्हें इंद्र की बराबरी में बैठाऊंगा। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।